आप सभी। आज हम चूड़ी जो लाख की बनी हुई है उसका अध्ययन अपन ने पहले किया है, उसका अध्ययन अभी करने वाले हैं। आज हम सभी पृष्ठ क्रमांक 7 से अध्ययन शुरू करेंगे। अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 खोल दीजिए और वहाँ से अध्ययन कर रहे हैं और उसकी जानकारी आपको करते हुए देखते हुए आगे अध्ययन करेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूट उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उसकी कलैया नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोचने आ जाए। ये जो अपन ने अंतरा पढ़ा, इस अंतरे का यदि प्रसंग देखें तो ये हमारी 8वीं की अभ्यास पुस्तिका जो बसंत भाग 3 है इससे लिया गया है, जिसमें पार्ट 2 लाख की चूड़ियां से लिया गया है और इस पाठ के लेखक हैं कामतानाथ। वो ग्रामीण अंचल की घटना हमें बताता है और उस समय वहां किस प्रकार का वातावरण हुआ करता था उसका अध्ययन हमारे सामने रखेगा। यहां कहा गया है, इससे पहले अपन ने अध्ययन किया भी है, जिसमें हमने देखा बदलू एक मनियारा था। बदलू कौन था? मनियारा। और बदलू क्या बनाता था? लाख की चूड़ियां। बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था और बदलू का जो व्यापार था वो किस प्रकार का था वो भी अपन ने अध्ययन किया है कि बदलू वस्तु के बदले वस्तु दे करके या वस्तु के बदले वस्तु लेकर के अपनी चूड़ियां बेचता था। उसको अपन कहते हैं वस्तु विनिमय। तो अपन ने इस पार्ट में जो ये पार्ट पढ़ा, इस पार्ट में हमने देखा है कि बदलू को सबसे ज्यादा किस बात की चिढ़ थी। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो बदलू को यदि किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाता था और कांच की चूड़ियों से वो नफरत करता था। ऐसे ही दूसरा प्रश्न जब लेखक बदलू से कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह क्या उत्तर देता था? वह उत्तर देता था, शहर की बात और है, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उसकी कलैया नाजुक होती है। नाजुक यानी कोमल, नाजुक यानी कोमल होती है। और लाख की चूड़ियां यदि वो पहनेगी, लाख की चूड़ियां थोड़ी वजन में होती है, भार में होती है, और यदि वो पहनेगी तो उसके हाथ में मोच आ जाएगी, ऐसे कह करके वो उनको सांत्वना देता था। तो हमने इसके बाद में पढ़ेंगे, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा करके आ जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं
अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो हमने देखा कि जब बदलू के यहाँ लेखक जाता है तो उस समय वो उसकी खातिरी किस प्रकार करता है। जब उनकी गाय दूध देती होती है तब तो वह गाय के दूध की मलाई बचा करके उनके लिए खाने के लिए रखता, और आम की फसल के मौसम पर जब पकती आम की फसल उस समय वो आम इनके लिए बचा करके रखता था। लेखक कहता है कि मैं बहुत हर बार गर्मी की जब छुट्टी होती थी तो उस समय अपने मामा के गांव जाता था और वहां एक आध महीना, लगभग 1 महीना रह करके स्कूल की छुट्टियां जब स्कूल खुल जाती थी तो उस समय में अपने शहर को आ जाता था। लेकिन ऐसा मेरे 2-3 बार ही हुआ कि इतने में मेरे पिताजी का स्थानांतरण कहीं दूर हो गया। तो लेखक कहता है कि मुझे मेरे मामा के गांव आने का अवसर नहीं मिला। इसी बीच 8-10 वर्ष बीत गए। 8-10 वर्ष बाद में जब लेखक मामा जी के गांव आता है तब तक उनकी आयु काफी बड़ी हो जाती है, वो काफी बड़ा हो जाता है और ऐसी कांच की गोलियों में उनकी रुचि खत्म हो जाती है। लेकिन वो जब मामा के गांव आता है फिर भी उनको बदलू का ध्यान नहीं आता है। लेकिन एक दिन देखता है कि उनकी मामा की लड़की बरसात के मौसम में खेल रही थी और गिर गई, इससे उनके हाथ में कांच फंस गया। तब उनके दिमाग में आता है कि यदि यहाँ कांच न होकर के लाख की चूड़ियां होती तो हाथ में नहीं धंसती। इतने में उनका ध्यान बदलू का आता है और विचार करता है कि आज मैं बदलू से मिलकर आऊं। और वो वहां से निकलता है, बदलू के यहां जाता है। वहां जाने पर देखता है कि बदलू एक चबूतरे पर खाट है, उस खाट पर पड़ा है। वही नीम जिस नीम के नीचे बैठ करके बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करता था। लेखक वहां जाकर के उनको नमस्कार करके बैठता है। लेकिन बदलू की आयु बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी स्मृति पटल काफी कमजोर हो जाता है और वह लेखक को भूल जाता है। लेखक अपना परिचय देता है कि मैं जनार्दन हूं, उसी
समय का जब मैं आपसे यहाँ कांच की गोलियां लाकर ये ला की गोलियां बनवा करके ले जाता था, तब बदलू के दिमाग में आता है और वह कहता है, हाँ लल्ला आओ बैठो, कई साल बाद में आए हो, क्या बात है, इतने वर्ष कहाँ रह गए थे, आने में काफी समय लगाया। तो बदलू कहता है, लेखक कहता है कि मुझे पिताजी के साथ में जाना पड़ा, इसलिए मैं यहां नहीं आ पाया, ऐसा उनको जवाब देता है। तो इस पाठ में हमने देखा, पहले हमने देखा कि बदलू कांच की ला की गोलियां बनाता है और किस प्रकार बनाता, वो हमने पहले पार्ट में पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि बदलू और लेखक का पुराने समय की दोस्ती किस प्रकार क्या रही। तो इस पाठ में हमने कुछ प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न जो मैं आपके सामने दे रहा हूं ये गृह कार्य के रूप में है, आप इस प्रश्नों को गृह कार्य में करेंगे। उससे पहले इन प्रश्नों के कुछ उत्तर है वो ध्यान में कर लें। यहां लिखा है वचन परिवर्तन कीजिए। हिंदी में दो तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक की जानकारी कराने वाले एक वचन है और एक से अधिक संख्याओं की जानकारी करवाते हैं, ऐसे शब्द बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। यहां घंटा और घंटे का बहुवचन हो गया घंटे। स्त्री एक वचन है, स्त्रियां बहुवचन। चूड़ी एक वचन, चूड़ियां बहुवचन। औरत एक वचन, औरतें बहुवचन। बात एक वचन, बातें बहुवचन। ये हमारा वचन परिवर्तन है। ऐसे ही ये सभी हमारे इस अंतरे में पेज नंबर 7 और 8 से आया है, उसी में से हमने ये लिखा है और कुछ और भी है, उनको साँट करके आप भी लिखेंगे। ऐसे ही लिंग परिवर्तन कीजिए। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसी अंतरे में से आपको छांट करके लिखने, दो एक मैंने लिखे हैं, बाकी वाला आप लिखेंगे। माता, पिता, नानी, नाना। ऐसे ही संज्ञा पद छांट करके, यानी किसी का नाम आया है, जाति का नाम, भाव और एक ऐसे यदि नाम आए हैं तो उनको आप लिखेंगे, जैसे बदलू, काका, मामा, गांव, खाट, चित्र, चारपाई। ऐसे ही कुछ और है, वो 4-5 आप और साँट करके इसके साथ में जोड़ेंगे। ऐसे ही क्रियापद, क्रिया आपने पहले पढ़ी भी है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहां पर हमारे क्रियापद है खाना, जाना, आना, बैठना। ऐसे और भी क्रियापद आए हैं, वो लिखेंगे। इन 3 प्रश्नों को हमने पहले हल किया है, प्रश्नों के उत्तर किए भी है। इस प्रकार हमें ये सारे प्रश्न गृह कार्य में करने हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से कॉपी में करिए और व्यवस्थित ढंग करने के बाद आप इनका फोटो खींच करके अपने कक्षाचार्य या विषयाचार्य को भेज देंगे। धन्यवाद।